पार्ट में स्टेबिलिटी की बात करेंगे। केमिस्ट्री कंसेप्ट को जब भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर कहे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा। ये पहले माइंड में सेट कीजिए। जब भी कहा जाए राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो हम पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। लिख लिया तो बताइए। यस सर, लिख लिया। थैंक यू। अब आइए जनरल कंसेप्ट। सर अब हम कैसे देखेंगे? तो बहुत आसान है। देखिए इधर, अगर कार्बन पर दो ही बातें हो सकती हैं। अगर कार्बन देखें इधर पॉजिटिव चार्ज है, कोई वाई ग्रुप लगा हुआ है, वाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। अब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तीन है, प्लस आई, प्लस एन, प्लस एच। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। याद रखिए, इससे ये साबित हुआ कि स्टेबिलिटी डायरेक्ट याद रखने का तरीका प्लस है तो प्लस को प्लस ही स्टेबलाइज। जब भी एक तो कंसेप्ट याद रखिए, प्लस को प्लस ही स्टेबलाइज करेगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन देके, तो कभी डाउट नहीं रहेगा। सुना डायरेक्टली याद रहेगा। प्लस को मैंने क्या कहा था, यही सब दोबारा रिपीट होगा। जिसने भी जीओसी में इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया, अब इस वाले पार्ट में कोई डाउट ही नहीं है। बस यही एक नई चीज आपने सीखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। कैसे कम करेंगे? देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को कम। अब ये सब तो पढ़ चुके हैं। अब जिस स्टूडेंट को यही नहीं आएगा तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या बता पाएगा? तो इसीलिए ऑर्गेनिक में सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं। एक को पढ़िए, दूसरा खुद ब खुद आएगा। बोलिए आया समझ में? और कभी भी डाउट हो तो प्लस को याद रखिए, प्लस को प्लस स्टेबलाइज करेगा। मतलब ये कि अगर इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मान लीजिए लग जाता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। देखिए सिंपल कंसेप्ट है ऑर्गेनिक में। स्टेबिलिटी घटेगा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई, माइनस एम, माइनस एच। माइनस एच तो अभी पढ़ाया नहीं गया आपको, लेकिन चलिए माइनस वाला इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। माइनस प्लस को कम करेगा, प्लस प्लस को स्टेबलाइज करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो। यस सर। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।
लिख लिया। अब सुनिए, जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखेंगे, सुनिए आप अच्छे से गौर करें। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो के वरना गलत हो सकता है, तो ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस याद रखिए। ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस, सबसे पहले आप देखिए बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है या नहीं। हम लोग क्या करते हैं, प्लस आई को पहले देखिए रेजोनेंस, उसके बाद रेजोनेंस अफेक्ट को देखिए, रेजोनेंस को देखिए, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। ये अगर माइंड में नहीं रहेगा तो फिर कुछ क्वेश्चन सही कुछ क्वेश्चन गलत होगा। स्टेबिलिटी को पर इंडक्टिव प्लस आई भी करता है। अब तो पहले हम देखेंगे उसमें बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, जब तक ये माइंड में रहेगा तो आपसे सारा क्वेश्चन सही लगेगा, वरना ओशिट होता रहेगा। ये सुनिए। हेलो एवरीवन, क्या मेरी बातें आपके कानों में सुनाई दे रही हैं? यस सर। यस सर। हाँ, ये प्रीफरेंस रखिएगा तो सारा क्वेश्चन उम्मीद है कि आपका सही होगा। जैसे पहले आप इसको लिखिए, अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। कहाँ से बिहारी लोग चल जाते हैं? हाँ बोलिए। written. Okay, written. Everyone written. Yes sir. यस सर। अरे कहाँ थी नोमा आप पिछली क्लास में? ये भी कहेंगे हमको शेड्यूल नहीं मिला था। सर सैटरडे को मैथ्स क्लास होती है 5:30 पर। कहाँ कहाँ होती है? सर ऑर्किड में ही, ऑनलाइन। ऑर्किड में? अब तो लर्निंग व्यू में है ना, तो ऑर्किड की बात कहाँ हो रही है? ऑर्किड तो ऑफलाइन है।
क्या बोल यस रही सर, है? लर्निंग भी हो सर, ऑनलाइन होती है सर क्लास। किसकी? कौन से पढ़ती है मैथ? नाम बताएं सर का। अर्शद सर। तो लर्निंग व्यू में है ना, लर्निंग व्यू की क्लास होती है, उसको ऑर्किड से क्यों मिला? नहीं है, ऑर्किड ऑफलाइन है भाई, ऑर्किड की क्लास ऑफलाइन होती है। आपने ऑर्किड के नाम से ज्वाइन किया था? ओके गुड। चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, सारे लोग क्वेश्चन को पहले देखें। ओके स्टूडेंट, हम एक साथ डिस्कशन करेंगे। अरे बोलिए ना हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। सर अरे ऋषिक जी आप तो कुछ बोले। ऋषिक बंसाल, ये भाग गया क्या? यही नहीं है। ओके गुड। तो अरे अध्यान, तुम्हारा एग्जाम कब है फाइनल? सर वो तो अध्यान मुझे खुद भी नहीं पता कब है। कब है? खुद भी पता नहीं कब है? अच्छा नहीं सर, स्कूल ने कुछ बताया भी नहीं कब है। अच्छा, स्कूल तो खुल गया होगा ना आज से शायद। हाँ सर, खुल तो गया है लेकिन कुछ बताया ही नहीं। अच्छा कब है, कब होगा ये बताया नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ भी नहीं बताया सर। हाँ ये तो अच्छी बात है पूछे ना, आपके लिए एक खुशी की बात है ना ये। सर कैसे? एग्जाम नहीं देना है ना आपको, सर पढ़ाई हो देना रही है है। सर। अच्छा देना है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। और दिव्यांशु समझ में आ रहा है आपको? दिव्यांशु अक्षर सिन्हा लिख लिया क्वेश्चन? यस पहले सर, आ रहा है। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर आगे भी रुक जाइए, पहले लिख लीजिए इसको। चलिए पहले ये तीन डिस्कशन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, पहले लिखिए इसको। सर डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन है, नहीं है? हाँ हाँ वही है टॉपिक का, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट में सिर्फ स्टेबिलिटी ही की बात हो। हाँ चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले जब भी हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कहे, सबसे पहले माइंड में बैक बॉन्ड यानी रेजोनेंस में बैक बॉन्डिंग या सिंपल रेजोनेंस लाइए। कहीं पर कोई रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस नहीं है। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस का मतलब ये, एक पर पॉजिटिव हो तो दूसरे पर लोन पेयर हो, तो कुछ नहीं है। हम तो फिर हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। सुने हाइपर कंजुगेशन है कि नहीं इसमें, जल्दी बताएं। sp2 एडजेसेंट कार्बन, sp3 अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 9। और दूसरा दूसरा क्या क्या इसमें प्लस आई इफेक्ट भी है। इसमें दो दो प्लस आई इफेक्ट है, मोर प्लस आई इफेक्ट, इसमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है। हेलो एवरीवन, इसलिए सी फिर बी फिर ए, प्लस प्लस को स्टेबलाइज करेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव चार्ज। तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से भी डी स्टेबल है, प्लस आई की वजह से भी है। Did you understand? यस सर।
सर एक डाउट है हाँ बोलिए। सर, कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखवाया था कि कंपाउंड में एटलीस्ट एक sp2 हाइब्रिडाइज। हाँ 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 ठीक है, इसमें sp2 नहीं है, ये नहीं है अच्छा sp2। अच्छा, सॉरी सर, मैं डबल बॉन्ड बस सोच रहा था, मैंने प्लस वाला नहीं नहीं नहीं, देखा आप सर। उसमें ब्रैकेट में भी मैंने लिखा है sp2 c प्लस यस c सर, सी डबल बॉन्ड प्लस c, और फ्री रेडिकल वाला भी, ये यस। तीनों जगह होगा। यस सर, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी सर। लिख लिया, बताइए। सर फर्स्ट वाले में डी। हाँ डी, अच्छा डी है ना। हाँ डी है, डी यस ए सर। बी सी डी। हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना। यस सर। अब आइए यहाँ, फिर पहले जब भी करेंगे माइंड मिलाएंगे, सबसे पहले रेजोनेंस देख लेंगे, भाई किसी में रेजोनेंस तो है नहीं। फिर यहाँ देखेंगे इसमें प्लस आई भी है और अल्फा हाइड्रोजन 3 भी है। यहाँ कोई प्लस आई तो नहीं है, sp2 है तो माइनस आई। देखिए कैसे आप करेंगे, s करेक्टर और ज्यादा है यहाँ पर तो माइनस आई है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर बी, फिर सी। प्लस प्लस को स्टेबल करेगा, माइनस आई स्टेबल नहीं करेगा। दोनों माइनस आई, s करेक्टर ज्यादा, मोर माइनस आई। बताइए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। लिख लिया, हेलो एवरीवन। यस। अब आइए यहाँ, यहाँ क्या है कि भाई प्लस आई भी है, और अरे सबको समझ में आया एग्जाम्पल 2। और अल्फा हाइड्रोजन भी है। यस सर। यहाँ माइनस यस आई सर। है, यहाँ भी माइनस आई है, यहाँ भी माइनस आई है। तो ए तो सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर डी, फिर सी। जितना माइनस आई ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगा। हेलो एवरीवन, माइनस आई स्टेबिलिटी को कम करता है। माइनस आई तीन तीन में, तो फिर हम पावर को देखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। लिख लिया। यस सर। यस सर, रिटर्न। रिटर्न।
अरे हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? ये लिख लिया? Yes, सर सेकंड वाला नहीं लिखा। लिख लिया सर।
लिख लिया? नहीं लिख लिया? यस Yes, sir. अब आप ट्राई कीजिए। चलिए आपको मैं 3-4 मिनट का मौका बताता हूँ। 4 मिनट में आप एक एक क्वेश्चन कीजिए, हम लोग एक साथ डिस्कशन करेंगे। सुना सारे लोग? हेलो? यस सर हाँ, एक एक दफा सारे क्वेश्चन पर अपने से ट्राई कीजिए, ना बने बने कोई बात नहीं।
हेलो एवरीवन, सब लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया? हेलो हेलो एवरीवन, कैन यू Yes, sir. हेयर मी? Yes, sir. यस सर। चलिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस को देखेंगे। यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, फिर कहेंगे हाइपर कंजुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन 9, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना, जल्दी बताओ, बोलोगे? ये नमरा क्यों नहीं बोल रही है, बैठी रहती है नमरा? Zero. हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 0. 0। अच्छा, पहला कंडीशन क्या है? sp2 होना चाहिए। आपको ये दिखता नहीं है, क्या करेंगे, साइंस क्यों ले लिए हैं? 2 2 4 2 6 तो 0 कह दिए। कल कितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं ना, मत पढ़िए, हमको क्या है। अरे अल्फा हाइड्रोजन 6 होगा कि नहीं? एडजेसेंट sp3 एडजेसेंट sp3 एडजेसेंट sp3, 2 2 4 2 6 आया। Yes, sir. Yes, sir. खैर चलिए, तो अब देखिए, गौर से सुनिए अच्छे से। अगर आप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को देखते तो आप कहते ये स्टेबल है, क्योंकि इसका प्लस साइज ज्यादा है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेंट, इसलिए ए ग्रेटर देन। आपको मालूम है ना, इथाइल का प्लस साइज मिथाइल से ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं? हेलो, हाँ हेलो, Yes, sir. दैट द रीजन। ये जो लिखाया गया है ना, इसको देखिए। और स्टूडेंट क्या होता है, चूंकि बेचारा स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है कि वो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट ही लगाता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट पहले हर टीचर पढ़ाते हैं, तो वो माइंड में स्टूडेंट इंडक्टिव इफेक्ट पहले लेते हैं नहीं। इसलिए घर पर अच्छे से जब भी क्वेश्चन को बनाइए, 10 क्वेश्चन हो तो 10 दफा इस कंसेप्ट को रिपीट कीजिए, तो आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। अब नमरा जैसी स्टूडेंट को 100 क्वेश्चन भी करा दिया जाए, वो 0 ही बोलेंगे। sp2 एडजेसेंट sp3, काश ये अभी ऑफलाइन में होती, तो मैं भरी क्लास में इनकी फिल्म बना देता। तो बताइए, ए और बी में ए क्यों स्टेबल हुआ? ड्यू टू मोर अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन। हेलो एवरीवन, Yes, sir. Yes. अब आइए, तो ये लिख लीजिए जल्दी से। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। अक्षर सिन्हा को आ रहा समझ में? नमरा को आया Yes, sir. समझ में? नमरा, Yes. हाँ। C6H5, देखिए इसको क्या कहते हैं। C6H5 को CS2 प्लस, देखिए जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्ट है उसको कहते हैं 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, जिसको फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे, ये है सेकंड डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेट C6H5। अरे कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन। Yes. यस Yes, sir. सर। यहाँ देखिए, ये भी सेकेंडरी बेंजाइलिक है, लेकिन इसको कहेंगे सेकेंडरी डाई बेंजाइलिक, क्योंकि 2 बेंजीन है। ये भी सेकेंडरी है, तो फर्क डिफरेंशिएट करने के लिए इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। और इसमें तो 3 है, तो ये यहाँ देखिए C6H5 यहाँ देखिए, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। देखिए रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं?
तो रेजोनेंस यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, रेजोनेंस जितना सबसे ज्यादा रेजोनेंस टर्शरी में है कि नहीं, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, Yes, sir. सबसे ज्यादा डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए आया, और यहाँ पर लिख लीजिएगा इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हेलो एवरीवन, अरे एन स्क्वायर को आया समझ में? एन, यस Yes, sir. यस, अरे नंबर आप तो जामिया में है ना, Yes, sir. तो आपका एग्जाम तक डेट तो नहीं आया होगा अभी? No, sir, नहीं आई। गुड। नोमा, आपका कब एग्जाम है फाइनल? सर अभी डेट शीट नहीं आई, पर सर मार्च फर्स्ट वीक में होगा। हाँ बहुत अच्छा स्कूल है, जो भी मार्च में एग्जाम ले वो अच्छा स्कूल है, जो फरवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में ले वो 2 नंबर स्कूल है। लिख लिया सारे लोग? लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अब देखिए इसमें जब भी आपको रहे कार्बोकेटाइन तो सबसे पहले बताइए CH3 है, यहाँ CF3 है, बताइए कौन सा आप लोगों का आंसर है, तो बताइए पहले फिर हम बताएंगे, उस वक्त से तो मैं ही बता रहा हूँ। मोर स्टेबल, सर ए ज्यादा होना चाहिए हाँ बिकॉज, वेरी गुड, सर, क्योंकि एफ है तो उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट सर, माइनस आई हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्टेबिलिटी। ओके, अच्छा मैंने कहा था कि सबसे पहले हम देखेंगे बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस को। देखिए यहाँ बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, ओह माय गुडनेस, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस इसलिए कहते हैं ना, सब लोग पहले -i लगाएंगे, उस वक्त मैं थक गया बोल बोल के, जिसको बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस पहले ही इंडक्टिव पहले ही पढ़ाया जा चुका है। एक पर मैंने कहा था ये दिस इज स्पेशल रेजोनेंस, एक पर पॉजिटिव हो दूसरे पर लोन पर ये बिहारी धड़क से दे देगा, ऑक्टेट को कंप्लीट भी करेगा, पॉजिटिव चार्ज को भी कम करेगा, जबकि इसमें -i भी है, बट रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, तो बी स्टेबल ही नहीं है फार। अब स्टूडेंट इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, बी ए सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब बाद में कहेगा सर ये हो गया, अरे टीचर जैसे समझा रहा है उस तरह पढ़िए ना। सबसे पहले माइंड में रेजोनेंस को लाए, रेजोनेंस में भी पहले देखिए बैक बॉन्डिंग है कि नहीं। अरे दिव्यांशु प्रियदर्शी समझ में सबको आया? Yes, sir. यस सर। जब तक ये माइंड में नहीं लाएंगे तो आपको मैंने क्या कहा, कुछ क्वेश्चन सही होगा कुछ क्वेश्चन गलत होगा। अब बाद में यही कहेंगे देने को कुछ दे रहा है कुछ, क्यों? आप पढ़ने का आपका तरीका ही गलत है, टीचर जिस तरह बोला उसी तरह पढ़िए। अब जैसे यहाँ भी फ्लोरीन है, स्टूडेंट देखे हाँ फ्लोरीन में -i है, देख लेंगे सर ने कहा था बैक बॉन्डिंग, एक पर पॉजिटिव है एडजेसेंट पर लोन पर बैक बॉन्डिंग है, ओह माय गुडनेस, यहाँ +i है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, तो बी सबसे लीस्ट स्टेबल होगा बी। आप देखिए अच्छे से ए और डी और सी में दोनों में बैक बॉन्डिंग, अच्छी बैक बॉन्डिंग कौन है, तो मैं एक और पॉइंट यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं, इफ डोनर एटम, ओह माय गॉड, इफ डोनर एटम बिलोंग्स टू सेम पीरियड, यहाँ +m वाला डोनर एटम भाई प्लस सेम पीरियड, ओह माय गॉड, देन यहाँ देने वाला जो है वो +m अफेक्ट
प्लस यहाँ जो डोनर टेंडेंसी जो होगी यानी प्लस एम अफेक्ट इस कंडीशन में जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है सही से नहीं जाएगा, बखील करेगा, पैसा सही से नहीं देगा। तो डी सबसे आसानी से देगा, तो डी फिर सी फिर ए फिर बी। बी तो सबसे लीस्ट स्टेबल, बैक बॉन्डिंग वाला सबसे ज्यादा, उस बैक बॉन्डिंग में से तो दे ये भी दे रहा ये भी दे रहा, तो देखा गया देने वाला सेम पीरियड का है। जब देने वाला सेम पीरियड का हो तो प्लस एम अफेक्ट लगाओ, प्लस एम अफेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो बखीलपना ज्यादा, वो सही से नहीं देगा, नाटक करेगा, थोड़ा नहीं देंगे सही से। इसलिए DCA में ए का नंबर तीसरे नंबर पर आया, जबकि इसमें भी बैक बॉन्डिंग, ये सब लैंग्वेज में लिख लें, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग रेजो, बैक बॉन्डिंग रेजो। सुना, समझ में आया? वरना Yes, sir. जो स्टूडेंट नशे में रहते सर बी इज मोर स्टेबल, ओह माय गॉड, बी लीस्ट स्टेबल हैं। जब जब कार्बोकेटाइन को पढ़ें तो माइंड में ये लाएं कि हमें सबसे पहले बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस या केवल रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन प्लस आई इफेक्ट। हाँ, स्कूल लेवल पर तो आसान क्वेश्चन सब आएंगे आपको, लेकिन फिर भी स्कूल लेवल पर ये सब क्वेश्चन आएगा, ये सब जो मैंने कराया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब आएगा, समझा? अब स्कूल लेवल, अब बोर्ड लेवल और ये IIT लेवल क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसी तरह यहाँ सबसे पहले सर ने कहा था कि रेजोनेंस, तो इसमें भाई पहले चेक कर लेंगे प्लस आई है अल्फा हाइड्रोजन, कैसे गलती होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ CH2 है, Cl है, Cl पर ओह माय गुडनेस, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग रेजियो है, ओह माय गॉड, यहाँ भी। वरना फिर कोई पागल कहेगा नशेरी, जो नशे में होगा कहेगा ए बहुत ज्यादा स्टेबल है सर, इसका माइनस आई लग जाएगा, इसका भी माइनस आई लग जाएगा। अरे यार कहाँ गए यार, कहाँ गए? तो यहाँ बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, अब इस दोनों बैक बॉन्डिंग में ये सेकंड पीरियड ये थर्ड, तो देखो पॉइंट सबको याद रखो, सेकंड पीरियड। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं करेगी, तो दूसरा पॉइंट, इफ डोनर एटम belongs to same group, ऑर्गेनिक में इसलिए कहा जाता है हर दिन पढ़ें, हर दिन बातों को याद रखें, then plus m effect inversely proportional to size, जितना साइज छोटा होगा प्लस एम इफेक्ट अच्छा होगा। क्यों? सेकंड पीरियड से में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, याद करो पी ब्लॉक में भी यही पढ़ाया गया था, सेकंड पीरियड इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, याद करो ना। पी ब्लॉक याद नहीं है? बोलो ना यार, बोलो सारे लोग। है सर। यस सर, तो इसलिए ये मोर स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा सी फिर बी फिर ए। सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यस सर, तो ऐसे पढ़ते हैं कार्बोकेटाइन, वरना आप तो ऊपर ऊपर पढ़िएगा तो जाइए, हमको क्या है भाई। अरे n स्क्वायर क्यों नहीं बोल पा रही है? n स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir.
हाँ लिख लिया। Yes, sir. चलिए ये तो बताइए। Sir, CAB शायद। CAB, सी में क्यों? पहले प्लस आई देखेंगे, प्लस सॉरी पहले रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन इसमें 2 है। अल्फा हाइड्रोजन नंबरा इसमें बताइए कितना है अल्फा हाइड्रोजन नंबरा? हेलो नम्रा, यस सर। बताइए। यस सर क्या बोल रही हैं? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन? sp2 एडजेसेंट कार्बन sp3 5। 5। अल्लाह का शुक्र है भाई, बेचारी बता दी। इसमें बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने? 1। 1। इसलिए सी, फिर ए, फिर बी। ओ माय गॉड, आया समझ में? कोई कहेगा इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो कहिए बिहारी होगा यार। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेंट। थैंक यू स्टूडेंट, समझ में आया? यस Yes, सर। sir. यस सर, ये है। ओह माय गॉड, ये लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। हाँ बोलिए। हेलो एवरीवन, लिख लिया?
यस सर। Yes, sir. चलिए, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब आइए स्टेबिलिटी, अब ये अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। कार्बेनाइन, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी लिखिए। द ऑर्गेनिक स्पीशीज का इन विच, ये भी इंटरमीडिएट है, इन विच कैरी नेगेटिव चार्ज। ये भी हेट्रोलिटिक क्लेवेज के बाद बनता है, जिसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन पर नेगेटिव आएगा। It is also formed by हाँ लिख लिया। यस सर। अब आइए, यहाँ पर भी वही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन जो होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यहाँ भी बढ़ेगा इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव चार्ज, तो गौर से सुनिएगा, कंसेप्ट को पहले समझा कीजिए आप सारे लोग। नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई वाई है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो फिर ये प्लस आई हो जाएगा, या प्लस एन होगा, या हाइपर कंजुगेशन होगा। दोनों का काम इलेक्ट्रॉन देना, तो देखिए चार्ज बढ़ रहा है यहाँ पर, इसलिए स्टेबिलिटी घट रही है। सब में यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो प्लस प्लस को स्टेबल करता है, यहाँ प्लस आई माइनस है, उल्टा है, समझ जाइए स्टेबिलिटी कम होगा। लेकिन यही सी पे माइनस है, मकसद यही चार्ज घटना चाहिए। और वाई अगर इलेक्ट्रॉन ले और ये माइनस आई है, माइनस एम है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बताइए चार्ज कम होगा। इसलिए बुक लिखता है समझ समझ के। हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक में, रिजल्ट डायरेक्ट याद कर लेते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। इसलिए याद रखिए, ये माइनस वाला माइनस को कभी भी कंफ्यूजन हो, माइनस आई माइनस है, माइनस है तो माइनस को स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चार्ज घटाएगा। इसलिए केमिस्ट्री में याद रखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन जो है, और ये रिजल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, inversely proportional to plus I, inversely proportional to plus n, inversely proportional to hyperconjugation। C पे नेगेटिव है तो यहाँ हाइपरकंजुगेशन ऐसे भी नहीं होगा, यानी इसमें हाइपरकंजुगेशन देखेंगे भी नहीं, इसलिए इसमें हम इसको हटा ही देते हैं, तो आपको कंफ्यूजन। तो इसमें बस कंक्लूजन ये हुआ समझाने के बाद कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन।
प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस। जब भी क्वेश्चन रहेगा तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में प्रेफरेंस किसको देंगे, तो याद रखिए मैंने 2 स्पेशल रेजोनेंस पढ़ाया था, प्रेफरेंस देंगे, एक बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस था और एक क्या था, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस था। क्या था, डी ऑर्बिटल था कि क्या था, जल्दी बताएं। एक डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट। अरे 2 स्पेशल नहीं था, एक पे नेगेटिव हो तो दूसरे पर वैकेंट डी हो, लिखवाया था। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को देखिए, इसमें हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं। बताइए सबको समझ में आया कंसेप्ट कि नहीं आया, ये पहले बता। Yes, हेलो, sir. हाँ Yes. हाँ लिख लिया तो बताइए। Yes, sir.
हाँ लिख लिया। Yes, sir. It will. Yes, sir. जैसे मान लीजिए पहला ये CH3 माइनस है, दूसरा CH3 CH2 माइनस, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन आयन। जिस कार्बन पर नेगेटिव है डायरेक्टली अटैच टू 1, CH3 CH3 माइनस, जिस कार्बन पर है सेकेंडरी कार्बन आयन। वही हर कार्बोकेटाइन में भी रहेगा, अगर प्लस होता तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन कार्बन आयन है। डी आपके पास है CH3C माइनस है। अगर स्टेबिलिटी को देखा तो पहले हम देखेंगे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के लिए जरूरी है कि एक पर नेगेटिव हो तो दूसरे के पास वैकेंट डी हो। इसमें तो कोई है नहीं, रेजोनेंस भी नहीं है, हाइपर कंजुगेशन तो होता ही नहीं इसमें। तो देखिए यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ भी। जितना ज्यादा प्लस आई होगा चार्ज बढ़ेगा, इसलिए ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. बस देखिए वही सब का खेल है, कंसेप्ट को पढ़िए। इन सब में कोई टाइम लगता है पढ़ने में? कोई टाइम नहीं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को। बस हाँ, कंसेप्ट समझने की देरी है कि आप कंसेप्ट को पर डे के लिहाज से पढ़ेंगे तभी याद होगा। ये बात ख्याल रखा जाए कि एक देखिए वही प्लस आई माइनस आई रिवीजन हो रहा है। जो प्लस आई माइनस आई पहचानेगा नहीं तो उनको बहुत डाउट होगा। Ratan.